बेटा अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक टॉपिक खत्म कर चुके हैं, पहले हम थर्ड कर रहे हैं। सेकंड वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करें। तो थर्ड टॉपिक क्या लिखा था मैंने कि जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो पहला इफेक्ट मैंने बताया था कि या तो गेनिंग पे फर्क पड़ता है या सेक्रीफाइसिंग पे फर्क पड़ता है। ठीक है, और गेनिंग और सेक्रीफाइजर कैसे पता चलता है वो अभी हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस या रिजर्व। अब ये होते क्या है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर इनमें इफेक्ट क्या पड़ता है, अब हम ये सीखने जा रहे हैं। तो अब जरा सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, पहले यहाँ देख लेंगे बेटा, बाद में नोट करना है। इधर देखो ध्यान से। आप लोगों ने 11th क्लास में बैलेंस शीट सीखी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बाद में नोट करना आराम से। आपने 11th क्लास में बैलेंस शीट सीखी, आपको पता है ये लायबिलिटी साइड होती है और ये वाली साइड होती है आपकी एसेट साइड। अब याद करो, यहाँ पे लिखा होता था प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ लिखा होता था प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यहाँ पे लिखा होता था जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, खाली रिजर्व, यहाँ पे लिखा होता था वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इस तरह के नाम लिखे होते थे यहाँ पर लायबिलिटी की साइड पर। क्या क्या लिखा होता है दोबारा देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड WCF शॉर्ट में बोलते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्हीं चीजों को बोला जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है हमें जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है। अब हमें यह सीखना है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होते समय हमें इसका ट्रीटमेंट करना कैसे है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब वो इसका ट्रीटमेंट करने को देगा, मैं ये वाला हिस्सा यहाँ से रब कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा छोटा है, ध्यान दो। जब वो हमें इसका ट्रीटमेंट करने को देगा, ध्यान सुनना, या तो वो कहेगा बुक के अकॉर्डिंग एंट्री करो, या फिर वो बोल देगा आपको कि भैया सिंगल एंट्री करो, सिंगल एंट्री, या फिर एक वर्ड बोल देगा आपको कि एडजस्टमेंट एंट्री करो। सिंगल एंट्री करने को बोल देगा या एडजस्टमेंट। जब इसके कंपोनेंट दे रखे होंगे क्वेश्चन में साफ मेंशन होगा एज पर बुक एंट्री करनी है या सिंगल या एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। ये वाली बात आपको बहुत क्लैरिटी के साथ वो बता देगा। अगर वो कहता है बुक के हिसाब से एंट्री करो तो मेरी बात ध्यान से सुनना, बुक के हिसाब से क्या एंट्री होगी, ये सारे डेबिट होंगे, सब जितनी भी चीजें हैं ये सब डेबिट होंगी। जनरल एंट्री करने की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये सब डेबिट होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट ऑफ द फर्म शॉर्ट में लिख रहा हूँ, खाली प्रॉफिट लिख दिया डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड सारे तो एक क्वेश्चन में दे नहीं रखे होंगे, जोन जोन से दे रखे होंगे उन्हीं को देख लेना। रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCF डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो XYZ है तो 2 में X का नाम भी आ जाएगा, Y का नाम भी आ जाएगा, Z का नाम भी आ जाएगा, और यहाँ पे लिख दोगे बीइंग accumulated profit and reserve are distributed। अब मेरी बात सुनो, एक तो ओल्ड रेशियो होगी, एक न्यू रेशियो होगी। जैसे मान लो मैं ओल्ड पार्टनर में X, Y और Z को ले रहा हूँ, अब एक तो इनकी ओल्ड रेशियो होगी और एक इनकी न्यू रेशियो होगी। मान लो ओल्ड रेशियो थी 1:1:1 और न्यू रेशियो थी 3:2:1। तो अब ये जो रिजर्व बटेगा, ध्यान सुन लेना, वो बटेगा ओल्ड रेशियो। यानी इस वाले केस में बुक के हिसाब से एंट्री करने के केस में आपको न्यू रेशियो से लेना देना नहीं है। ध्यान देता हूं,
इन ओल्ड रेशो, जो ओल्ड रेशो है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप। जो नई वाली रेशो है बुक के हिसाब से आपको उसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट है तो सर यस सर वो तो प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूट, तो बाकी तो कुछ होगा डिस्ट्रीब्यूट। बेटा सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। ये जितनी चीजें मैंने लिखी है यहाँ पे टू एक्स का नाम भी लिखूंगा, टू वाई का भी, टू जेड का भी, और ये जितना भी इनका टोटल बन रहा होगा वो एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इनकी ओल्ड रेशो। और न्यू रेशो का बुक वाले केस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो सिंगल एंट्री के केस में ट्रीटमेंट है। अभी बताता हूँ, पहले बताओ बुक वाला समझ में आ गया? यस सर। आ गया। अब मेरी बात सुनो, रुक जाओ। अभी सिंगल एंट्री का ट्रीटमेंट बताऊंगा, 1 सेकंड का होल्ड। यहाँ पे आ जाओ, दोबारा यही बात रिपीट कर रहा हूँ। अभी मैंने लाइबिलिटी वाले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व की बात की, अब मैं पहले एसेट्स वाली बात करूँ। देखो हमने बैलेंस शीट देखी, मैं लाइबिलिटी साइड की जगह थोड़ी छोटी रख रहा हूँ, बल्कि बना ही नहीं रहा, सॉरी एसेट साइड की, लाइबिलिटी की नहीं बना रहा क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। अब देखो एसेट्स के अंदर कई बार एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है, कई बार एसेट्स में लिखा होता था लॉस ऑफ द फर्म, कई बार एसेट साइड में लिखा होता है, फुल फॉर्म सुन लो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कई बार एसेट साइड में लिखा होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये सारी की सारी चीजें एक्यूमुलेटेड लॉसेस और रिजर्व है। सेम इसका दो ट्रीटमेंट, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो इनके दो ट्रीटमेंट करने को बोल सकता है। या तो वो कहेगा बुक के हिसाब से एंट्री करो, जैसे यहाँ उसने बोला बुक के हिसाब से लायबिलिटी वाली, या फिर वो बोलेगा सिंगल एंट्री करो, स्लैश बनाया था यहाँ पे, या फिर वो बोलेगा सिंगल या फिर एडजस्टमेंट एंट्री करो। अब अगर बुक के हिसाब से एंट्री करने को बोलता है, ध्यान सुनो, यहाँ पर तो लायबिलिटी वाले सारे डेबिट हो गए थे, पार्टनर क्रेडिट हो गए थे, लेकिन एसेट्स वाले में क्या होगा, सारे पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एक्स भी डेबिट होगा, वाई भी डेबिट होगा, जेड भी डेबिट, और ये जितनी भी चीजें हैं ये सब टू में आ जाएगी, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू लॉस ऑफ द फर्म, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और नरेशन लिख जाएंगी इसके नीचे, बीइंग accumulated loss and reserve are distributed in old ratio. I am again notice you की old ratio में बांटना है, यानी old भी दे रखी है, new भी दे रखी है, तो new से आपको कुछ नहीं करना बुक वाले केस में, यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा सिमिलर ओल्ड रेशियो के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये दोनों के बुक के हिसाब से एंट्री थी, लायबिलिटी वाले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व की, एसेट्स वाले एक्यूमुलेटेड लॉसेस और रिजर्व की, ये हमने बुक के हिसाब से एंट्री करी थी। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कह रखा हो कि बुक के हिसाब से करनी है या सिंगल एंट्री करनी है तो आप बुक के हिसाब से ही करोगे, मेरी पहली बात खत्म। लेकिन अगर वो इन केसेस में सिंगल एंट्री करने को बोल देता तो सर क्या करते, मेरी बात सुनो, क्या करते, ध्यान से सुनना। अब न्यू वाली रेशियो की जरूरत पड़ेगी, अगर वो हमें बुक के हिसाब से एंट्री करने को बोल देता, हम निकालते सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज अ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो हमने पीछे वाले केसेस में सीखा। इससे क्या निकल के आता है, ये तो हमें निकालना आ गया ना कि गेन कौन कर रहा है और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ये हमें निकालना आ गया। हम ये वाले केस में, लायबिलिटी वाले केस में एक ही जनरल एंट्री करते, सिंगल जनरल एंट्री। क्या करते सुनो, जो भी गेन करता हम उसको डेबिट कर देते, जो भी गेन करता हम निकालते सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, जिसका माइनस में आता वो गेनर होता, जिसका माइनस में आता वो गेनर होता, तो जिसका भी माइनस में आता उसको डेबिट कर देते।
और जिसका प्लस में आता वो सैक्रिफाइजर होता, उसको क्रेडिट कर देते टू सैक्रिफाइजर, और नरेशन लिखते बीइंग सिंगल एंट्री मेड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या करते, इन सब अमाउंटों का टोटल एक साथ कर लेते, इन सब अमाउंट का, जितने भी अमाउंट लिखे हुए थे यहाँ पर, इनका टोटल कर लेते, और जो इनका शेयर आता ना 1/3 1/5 उसके अंदर बांट देते। जो भी इनका शेयर आता, जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते, ओल्ड में से न्यू को माइनस करते, तो जो भी इनका शेयर आता उस शेयर में इन सबको ऐड करके एक ही बार में बांट देते। एंट्री होती गेनर टू सैक्रिफाइस। सर वापस सर क्या बोला अभी? क्या बेटा क्या बोला अभी आपने? मैंने क्या बोला है? हाँ अभी बोला ना बांट देते अभी। मैंने ये बोला कि जो भी इनका शेयर आएगा ना निकल के, इन सबका टोटल करके उस शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री ये होगी कि जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अब मेरी बात सुनो, एसेट्स वाले का क्या होता है, सुनो ध्यान सुनो, हम सेम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कोई गेन करता, ध्यान से सुन लो पहले, कोई गेन करता कोई सैक्रिफाइस करता। अब जो सैक्रिफाइस करता, इस केस में एसेट्स वाले केस में जो सैक्रिफाइस करता उसको डेबिट करते, सैक्रिफाइजर अकाउंट डेबिट, और जो गेन कर रहा होता उसको क्रेडिट करते टू गेनर अकाउंट। नरेशन आती बीइंग सिंगल एंट्री मेड, और जो भी इनका शेयर निकल के आता उस शेयर में इन सबको टोटल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते। मेरी बात क्लियर हो गई बेटा? यस सर। नोट करो इसको जल्दी से, और कोई डाउट आता है उतारते हुए तो दोबारा पूछ लेना। सर GRF का मतलब बताना फिर से, क्या क्या था इसकी फुल फॉर्म? DRE का मतलब है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और GRRF और ये जो लायबिलिटी साइड में, और ये IFF का क्या है सर? बताओ सर। बेटा GR का मतलब है जनरल रिजर्व, RF का मतलब है रिजर्व फंड, इसका मतलब है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मैंने बेटा बताया कि ये जो लायबिलिटी साइड में और ये जो एसेट साइड में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस और रिजर्व लिखे हुए हैं, या तो इनको बुक के हिसाब से करना होता है या सिंगल एंट्री के हिसाब से, या तो इनको बुक के हिसाब से करना होता है या सिंगल एंट्री के हिसाब बोल दिया। तो आप सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, जो अभी हमने पीछे सीखी थी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब आप ओल्ड में से न्यू को माइनस करोगे तो कोई तो गेन करेगा और कोई सैक्रिफाइस करेगा। अब जोन सा भी पार्टनर गेन कर रहा होगा उसको डेबिट में लिख देना। मान लो एक्स और वाई गेन कर रहे हैं तो एक्स को भी डेबिट कर देना, वाई को भी डेबिट कर देना, और जेड को क्रेडिट कर देना। इतनी बात समझ में आई? ये वाली एंट्री होगी। अमाउंट कैसे डालना है मैं अभी क्वेश्चन में लिखूंगा, लेकिन अगर एसेट्स वाली साइड का ट्रीटमेंट सिंगल एंट्री के हिसाब से आ गया तो आप क्या करना, सेम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। किसी का माइनस में आएगा, किसी का प्लस में आएगा, तो इसके अंदर जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसको डेबिट करना। जोन जोन से पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे होंगे उनको डेबिट करना, जो गेन कर रहे होंगे उनको क्रेडिट करना। अमाउंट कैसे डालना है मैं अभी क्वेश्चन में समझाता हूँ। बेटा क्लियर करिश्मा? सर इसके अंदर लॉजिक क्या है कि हमें लायबिलिटीज के अंदर गेनर को ही डेबिट पे करना है और एसेट्स में सैक्रिफाइजर को? बेटा क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे अब हम, जो टॉपिक हमने करा है उसी के ऊपर है, तो ध्यान से देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन 24 में। देखो
कहता है ए और बी दो पार्टनर है, एक ए है और एक बी है, जिनकी रेशो दे रखी है बेटा 3:2, दैट इज अ ओल्ड रेशो, जो आपको 3:2 दे रहे हैं। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, जो इनका होगा वो होगा 3:4, ये इनकी न्यू रेशो दे रखी है, नई वाली रेशो। कहता है ऑन दैट डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस याद करो, बैलेंस शीट की जो क्रेडिट साइड होती Liability. है वो ये वाली होती है और ये डेबिट होती है, यानी लायबिलिटी की बात कर रहा है। कहता है ऑन दैट डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में 70,000 रुपए लिखे हुए थे जिस दिन ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई। कहता है पास द जनरल एंट्री। अब देखो लिखा नहीं हुआ, बुक के हिसाब से करना है, लिखा नहीं हुआ बुक के हिसाब से करना है या बिना बुक के करना है, तो मैं बुक के हिसाब से करूंगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करूंगा। वैसे आपको बुक के हिसाब से करना है, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा होता तो बुक के हिसाब से करते हैं, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों तरह से करके दिखाऊंगा कि बुक के हिसाब से करते हैं तब कैसा होगा, सिंगल एंट्री करते हैं तब कैसा होगा। आओ बुक के हिसाब से करते हैं। बुक के हिसाब से करते हैं तो मैंने कहा था ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी वाला है ना, पेज खोल के बैठ सकते हो, लायबिलिटी वाला ये डेबिट हो जाएगा और पार्टनर क्रेडिट। तो जनरल एंट्री बनेगी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अगर कैपिटल फिक्स होती तो ये वाली बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कैपिटल फिक्स होती है तो यहाँ करंट लिखते हैं, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और नरेशन आ जाएगी बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना है 70,000, 70,000। और याद करो इन ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो ये रही 70,000, 70,000 ऐसे यहाँ पे साइड में लिख देते, लेफ्ट साइड में 3/5 और 2/5। 70,000 को 3/5 2/5 बांटोगे तो ये आ जाएगा 42,000 और 28,000। ये हो गई बुक के हिसाब से एंट्री, समझ में आ गई होगी बुक के हिसाब से कैसे हुई। अब मैं इसी क्वेश्चन को कर रहा हूं कि मान लो मुझे बुक के हिसाब से ना बोला होता, मुझे बोला होता कि नहीं भैया सिंगल एंट्री करके दिखाओ इस तरह से। तो मैंने कहा था जब सिंगल एंट्री की बात आती है तो पहले सबसे पहला काम क्या होता है, हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का और बी का, इनकी ओल्ड रेशियो देखो क्या दे रखी है, दैट इज 3/5 और उसकी दे रखी है 2/5। और देखो न्यू रेशियो क्या दे रखी है 3/7 4/7। एलसीएम ले लो तो ये आ गया 35 और ये आ गया 21 माइनस 15 6/35 और ये आ गया 35 और ये आ गया 14 माइनस 10। गलत हो गया क्या, देखना क्या गलती करी मैंने, अच्छा 2 है सॉरी, 3 सही है। ओल्ड रेशियो 2/5 4/7 दैट इज इस और क्लास की और 10 नहीं 20 होगा। 20 बेटा 20 यस। ये आ गया -6/35, यानी ये क्या है, इज अ गेनर और ये सैक्रिफाइसर। और मैंने कहा था जब लायबिलिटी वाली सिंगल एंट्री करते हैं तो जो गेनर होता है उसको डेबिट कर देते हैं, तो एंट्री बनेगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट बीइंग सिंगल एंट्री मेड। अब देखो कैसे बांटेंगे बेटा, ध्यान से देख करिश्मा कैसे बांटेंगे। प्रॉफिट था 70,000 तो 70,000 का दोनों तरफ भी लिख सकते, 70,000 दिक्कत नहीं है। 6/35 6/35 6/35 तो 35 2 आ गया ये और ये आ गया 12,000, ये भी 12,000 आ गया और ये वाला भी 12,000। फिर ये वाली एंट्री होती है अगर सिंगल एंट्री करने को बोलता, और जो 70,000 था एक साथ लिख दिया, जो इनका शेयर आया था उस शेयर के अंदर इसको बांट दिया, और शेयर में बांटने के बाद ये हमारे सामने आ गया इसका आंसर। कुछ डाउट है तो पूछ लो, वरना क्वेश्चन नंबर 25 निकालो जल्दी से। कुछ
पूछना है पूछ लो, अदरवाइज अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25। ये भी दोनों तरह से कराऊंगा, बुक के हिसाब से भी कराऊंगा और बिना बुक से भी कराऊंगा, तो ध्यान से देखेंगे। देखो क्या बोलता है यहाँ पे 25 में। 25 में बोलता है ए बी और सी तीन पार्टनर है जिनकी रेशियो है 1:2:3, दैट इज अ ओल्ड रेशियो। ये हमें ओल्ड रेशियो दे रखी है। उसके बाद आगे बोलता है फ्रॉम 1 अप्रैल इन्होंने डिसाइड करा कि इनकी न्यू रेशियो होगी 2, 3 और 4। ये हो गई इनकी न्यू रेशियो। उसके बाद देखो क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज अ डेबिट बैलेंस। डेबिट का मतलब एसेट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज अ डेबिट बैलेंस। डेबिट का मतलब एसेट साइड वाला है। कितना प्रॉफिट दे रखा है 90,000 और हमें बुक के हिसाब से एंट्री करने को बोला हुआ है। लेकिन हम बुक के हिसाब से भी करेंगे और इसमें सिंगल एंट्री भी करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले हम इसको बुक के हिसाब से करते हैं। अब मैंने क्या कहा था, एसेट साइड वाले को बुक्स के हिसाब से करते हैं तो पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। देख भी सकते हो मैंने लिखा हुआ है, पार्टनर को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर कैपिटल फिक्स होती तो यहाँ करंट लिखते, ध्यान रखना। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज 90,000। और 90,000 को किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। और ये आएगा तुम्हारा 15,000, 30,000 और 45,000। हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। लिख देना यहाँ पे 90,000 इंटू 1/6, 90,000 इंटू 2/6 और 90,000 इंटू 3/6। तो नरेशन हो जाएगी बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो हो गया बेटा हमारा बुक के हिसाब से। लेकिन अगर वो हमें इसी क्वेश्चन को सिंगल एंट्री के हिसाब से करने को बोल देता, ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अगर वो इसी क्वेश्चन को हमें कहता कि नहीं भैया आप क्या करो, सिंगल एंट्री करो। ध्यान रखना, सिंगल एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री एक ही बात होती है। सिंगल एंट्री को, या फिर देखो एक और वर्ड लिख रहा हूं, देखो एक वर्ड यहां लिख रहा हूं, वहां जगह नहीं है। सिंगल एंट्री की जगह पे वो एक और वर्ड लिख सकता है, विदाउट इफेक्टिंग बुक या बुक्स। बुक्स में इफेक्ट डाले बिना वो सिंगल एंट्री की जगह पे ये भी बोल सकता है कि बुक्स में इफेक्ट डाले बिना करके दिखाओ। तो आ जाओ, अब हम लोग इसको करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आ जाओ, किस किस की निकालेंगे सर, ए की, बी की और सी की। आ जाओ, ए की ओल्ड रेशो क्या है 1/6, बी की 2/6, सी की 3/6, माइनस माइनस माइनस। न्यू रेशो क्या है 2/9, 3/9, 4/9। इसका एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ रहा है 56। हाँ 56 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है। तो ये आ गया 9 - 12, 3/56 माइनस 3/56। ये भी 56 कर लेते हैं। और ये तो दोनों ही 18 आ गए, तो ये तो 0 हो गया, खत्म, न्यूट्रल हो गया ये तो। सी का करता हूँ 56 और ये आ गया 3/56। देखो ये माइनस में आया है, ही इज अ गेनर। और याद करो एसेट्स वाले में मैंने क्या कहा था, जो सैक्रिफाइजर होता है उसको डेबिट करते हैं, गेनर को क्रेडिट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट बीइंग सिंगल एंट्री मेड
अब देखो कितना था प्रॉफिट एंड लॉस, 90,000 रुपए। यहाँ भी 90 लिख दो, यहाँ भी 90 लिख, इनटू सर जो रेशियो दे रखी है 3/56। आपने गलत करा है, क्या बेटा? गलत करा आपने। मैंने क्या गलत कर दिया? ये जो रेशो निकाली है, क्यों, क्या गलती कर दिया मैंने? 56 कहाँ से आया? 54 आएगा ना अगर लाओगे भी तो बेटा तब भी आंसर तो वही आएगा। वही कैसे आएगा? आप करो ना, आंसर यही आएगा, ये ले, ठीक है। ठीक है। बस यहाँ पे अभी बांटा नहीं था ना, अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब सेव आएगा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और डिस्ट्रीब्यूट करके जो भी आएगा दोनों तरफ लिख दो। बताओ मुझे डिस्ट्रीब्यूट करके क्या आ रहा है, और यही हमारा आंसर है। यस